देखिए, जहाँ कोई शुरुआत होती है तो दूर क्या मतलब, मैं तो जहाज में बैठ के आया हूँ, दुनिया पैदल चल के आने के लिए तैयार होती है। तो मेरा अनुमान है 1.5 लाख लोग यहाँ आए हैं और ये सारा संघर्ष पिछले 2 महीने से, जब से रैली का ऐलान हुआ था, लोगों में एक उत्सुकता थी। सत्या को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने तो किसान आंदोलन के दौरान प्रमाण भी दिया है। चौधरी देवीलाल थे वो जननायक इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने जन जन की मुसीबत को समझा और वो ग्रामीण अंचल के नेता थे। मेरा बच्चा इंग्लैंड में 8.5 साल का 4th क्लास में पढ़ता है सरकारी स्कूल में। यहाँ 4th क्लास के सरकारी स्कूल 6000 पिछले 10 साल में बंद हो चुके हैं। सरकारी शिक्षा होगी, सरकारी स्वास्थ्य चीज़ें होंगी तो हरियाणा के लोग पढ़े लिखे होंगे और वो हरियाणा के बारे में सोचेंगे और हरियाणा को हरित प्रदेश बनाएंगे। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं और इस वक्त मैं हूं रोहतक में, जहां इनेलो की रैली हो रही है। ताऊ देवीलाल के जन्म जयंती पर सम्मान समारोह के तौर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं और एक आदमी तो 7 समुद्र पार से आया है। मैं बात कर रहा हूँ भाई रोहित अहलावत की, जो कि यूके इंग्लैंड से आए हैं, लंदन में रहते हैं, वहाँ पे काउंसलर हैं। और आज भाई इतनी दूर से स्पेशल आए हो क्या? देखिए, सबसे पहले तो सत्य खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। देखिए, जहाँ कोई शुरुआत होती है तो दूर क्या मतलब, मैं तो जहाज में बैठ के आया हूँ, दुनिया पैदल चल के आने के लिए तैयार होती है। आपको था आने से पहले इतना हुजूम लोगों का आएगा? देखिए, मुझे उम्मीद थी और आप अपने कैमरामैन को अगर दिखा भी सकते हो तो आप आइडिया लगा ले। 650 गुणा 275 का पंडाल लगा हुआ है, तो जो हिसाब लगाना चाहते हैं 95,000 की तो यहाँ सीटिंग हो चुकी है। अगर आप चारों तरफ कैमरे घुमा के देखोगे तो पंडाल के बाहर लोग हजारों की संख्या में खड़े। तो मेरा अनुमान है 1.5 लाख लोग यहाँ आए हैं और ये सारा संघर्ष पिछले 2 महीने से, जब से रैली का ऐलान हुआ था, लोगों में एक उत्सुकता थी और उस उत्सुकता का हिस्सा एक मैं भी हूँ। क्यों लगा आपको अभय सिंह के कहने पे लोग रोहतक में इतने लोगों का जुटना, कैसे आपको लगता है रोहित? देखिए, मैं लंदन की राजनीति में हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान की राजनीति में कोई भी किसी की तरह का रोल अदा ना करूँ, लेकिन पिछले कुछ साल से जब से मैंने हरियाणा के हालात देखे, अब मैं हरियाणा के हालातों पे बात करना चाहूँ। पिछले 12 साल में 6000 स्कूल बंद हो चुके हैं, 6000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। अगर हरियाणा की बात करूं, जो चौधरी देवीलाल जी जिन्होंने जच्चा बच्चा योजना के तहत 300 रुपये दलित समाज की महिलाओं को देने का काम किया, आज उसी हरित प्रदेश में महिलाओं के लिए शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। तो ये सोचने का विषय था। मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, लेकिन जो आज हरियाणा को हरियाणा बनाने की जरूरत है, मैं उस मुहिम में आहुति डालने आया हूँ। अब ऐसे क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, अब चौटाला जी से पूरी उम्मीद है। सत्या को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने तो किसान आंदोलन के दौरान प्रमाण भी दिया है। जब इन्होंने किसानों की मांग को लेकर अपना विधायकी पद से इस्तीफा दिया था, तो वो एक बड़ी एक इशारा था कि आने वाले समय में चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति की अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और मेरा मकसद सिर्फ राजनीतिक या NLD से नहीं था। मेरा मकसद ये था कि हरियाणा, देखिए, जो चौधरी देवीलाल जी के सपने थे, हरा भरा हरियाणा, हरे भरे खेत खलियान, आज अगर आप देखेंगे तो पूरा हरियाणा प्रदूषित हो जा रहा है। बहादुरगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद की अगर आप बात करें, सारा प्रदूषित होता जा रहा है। अगर मैं आपको दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली में आज अगर कोई बच्चा माँ के पेट में है, उसके 20% लीवर पहले ही डैमेज है पॉल्यूशन के कारण। तो हमें आज हरा भरा हरियाणा बनाने की जरूरत है। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने की जरूरत है। अब मेरा रैली में आने का दूसरा मकसद क्या था? चौधरी देवीलाल एक दर्शन शास्त्री थे। जो उन्होंने कानून बनाए, जो उन्होंने नियम बनाए, अब कोई भी सरकार उनकी पेंशन नीति को कम नहीं कर सकती, क्योंकि वो जन कल्याण की थी। कोई भी, उन्होंने हरिजनों की चौपाल बनाई। तो वो जो चौधरी देवीलाल थे वो जन नायक इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने जन जन की मुसीबत को समझा और वो ग्रामीण अंचल के नेता थे। तो मुझे यही उम्मीद है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और हरियाणा को हरियाणा बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक हरियाणा के युवाओं को एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए, हम बाहर हैं, मैं इंग्लैंड में रहता हूं। मैंने मंच से भी ये बात बोली, अगर आपने सुनी होगी। आज मैं ये दोगली बात करता हूं कि मैं खुद बाहर रहता हूं और यहाँ आने वाले बाहर वालों के खिलाफ मैं बोल रहा हूं। अब हरियाणा की, अब जो पूर्वांचल साइड से यहाँ जो आ रहे हैं, उनको 5 साल के बाद हरियाणा का डोमिसाइल बना दिया जाएगा। उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। तो आप ये बताइए, हरियाणा की चुनावी राजनीति का समीकरण क्या होगा? ये एक सोचने का विषय, पूरे हरियाणा वासियों को सोचने का विषय। राजनीति को दूर रखो, लेकिन आप हरियाणा की बात करो। अगर आने वाले टाइम में, आज की डेट में 15 करोड़ लोग बाहर के हैं जो हरियाणा में रहते हैं, अगर 15 करोड़ लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा तो हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। दिल्ली आपके सामने एक उदाहरण। एक बात है, आप कह रहे हैं कि
लोगों के खान पान की नहीं। आप तो यूके में बैठ के भी चूरमा दिवस मनाते हैं, हरियाणा के जो व्यंजन होते हैं उनको लेकर के बात करते हैं। आपको लगता है कि एक बार फिर से वही हरियाणा बन सकता है जो आप कहते हैं ना बार बार कि हरित हरियाणा के, पुराने हरियाणा की जरूरत है? जी बिल्कुल बन सकता है। जहाँ उम्मीद होगी और लोगों में जोश होगा तो हम उन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। और मेरा बाहर जाने का मकसद यही नहीं है कि मैं वहाँ पैसा कमाऊँ या राजनीति करूँ, क्योंकि बाहर से अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बाहर जाकर आप हरियाणा बनाने की बात करते हैं। देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर बाहर गए थे, वहाँ वो देख कर आए, उन्होंने वो चीज़ें यहाँ लागू की कि दलित समाज का उत्थान हो। अब मैं आपके चैनल से उन नेताओं को एक सवाल करना चाहता हूँ जो बाहर पढ़ कर आए हैं, 20 साल से इसमें राजनीति करते हैं, उन्होंने कौन सी बाहर की नीतियों को यहाँ लागू किया? मेरा बच्चा इंग्लैंड में 8.5 साल का 4th क्लास में पढ़ता है सरकारी स्कूल में। यहाँ 4th क्लास के सरकारी स्कूल 6000 पिछले 10 साल में बंद हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हरियाणा के खिलाफ, हरियाणवी के खिलाफ, क्योंकि यहाँ साजिश रची जाती है कि पहले स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दीजिए, फिर लोगों के मन में एक भ्रम पैदा होता है कि हाँ स्कूल में अच्छा माहौल नहीं है, फिर जो माता पिता हैं वो सरकारी स्कूल छोड़कर बच्चों को प्राइवेट में भेजते हैं, और फिर सरकार ये कहती है कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, इसलिए हमें सरकारी स्कूल बंद करने पड़े हैं। लेकिन मैं आज देखता हूँ, जब भी मैं विधानसभा में देखता हूँ, कोई भी विपक्ष या सत्ता स्कूल की शिक्षा की बात नहीं उठाता है। तो अगर शिक्षा होगी, सरकारी शिक्षा होगी, सरकारी स्वास्थ्य चीज़ें होंगी, तो हरियाणा के लोग पढ़े लिखे होंगे और वो हरियाणा के बारे में सोचेंगे और हरियाणा को हरित प्रदेश बनाएंगे। बिल्कुल। देखिए कहते हैं ना, मातृभूमि से जिन लोगों को प्यार हो, अपने प्रदेश से जिन लोगों को प्यार हो, वो उसके लिए कहीं से भी आएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा ही प्रयास है रोहित भाई कर रहे हैं। भले ही विदेश में रहते हैं, पर विदेश में रह करके भी अपने हरियाणा की जड़ों को नहीं छोड़ रहे हैं, हरियाणा के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। खैर, आप लोगों को रोहित भाई की जो बातें हैं वो कैसी लगी, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे से दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।